हे गाइस अगेन वेलकम स्वागतम। कैसे हैं आप सब यार? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लाइव ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में करने वाला हूं और सेम इक्विटी मार्केट की तरह ही ये भी ट्रेडिंग होती है। तो ये मत सोचिएगा कि स्टॉक ट्रेडिंग अलग है और ये है, बस अपने अपने टाइम के हिसाब से है, जिसमें आपको जो टाइम मिलता है आप उसके हिसाब से कीजिए। ये है सिल्वर। सबसे पहले तो बता दूं कि मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था इसके अंदर, आज तो मेरा ऐसे ही ट्रेड लग गया। तो ये क्रूड ऑयल के अंदर वो ट्रेड मेरा लगा एंड इसके अंदर गलती से एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए टेस्ट कर रहा था मार्जिन वगैरह इसके। तो क्रूड ऑयल में मतलब मैंने जो देखिए आर्डर जो लगाया है सेल का, अगर आप देखेंगे तो मैंने 37,110 का लगाया। तो ये 38,58 था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि सेल का ऑर्डर लगा हुआ है, तो वो गलती से सेल हो गया। तो फिर मैंने पोजीशन जो थी अपनी गलती मानी और उसको मैंने फटाफट से क्लोज कर दिया। ठीक है, चेकिंग के लिए था। तो 200 रुपया लॉस हुआ, कोई बात नहीं है, बड़ा लॉस नहीं है। वरना उसके बाद देखिए ये मूवमेंट देखिए कितनी फास्ट आई हुई है। यहाँ पे ऊपर की तरफ इसने हाई लगाया, जैसे ही मैंने फटाफट से निकलने की कोशिश की जब, तो चलो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो फर्स्ट डे ही हमें 200 का लॉस हो गया। तो अभी मैंने सिल्वर पे नज़र रखी हुई है, याद रखिएगा। सिल्वर को मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ एंड अब देखिए सिल्वर में ना या तो मैं बाय करूंगा इस लेवल के ऊपर, ये जो आप यहाँ पे विक देख पा रहे हैं, ये जो लेवल है, ठीक है, हम बाय करेंगे इस लेवल के ऊपर और सेल करेंगे ये जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे। ठीक है, एंड देखना होगा मार्केट किस तरफ जाती है। मुझे कैंडल भी क्लोज नहीं चाहिए, बस जैसे ही ये ब्रेक होगा लेवल या तो इसका हाई, तो हम बाय करेंगे। बाय की साइड तो मैं ज़्यादा इतना मतलब आप बोलो मुझे, तो मैं नहीं जाना पसंद करूंगा फिलहाल के लिए तो। लेकिन सेलिंग साइड अगर मुझे ये एकदम से नीचे की तरफ दिखा तो आई कैन सेल, मुझे मतलब टेंशन नहीं है उस बात में। और अपना जो टारगेट होगा वो नियर अराउंड यहाँ तक होगा, इस लेवल का। फर्स्ट टारगेट नियर अराउंड बन सकता है हमारा 70491 का, एंड उसके बाद तकरीबन हम लोग 70268 के लिए भी वेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ऊपर की रैली आ रही है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ तक जाती है मार्केट। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर की साइड ही निकलने वाली है। और सिल्वर देखो भाई अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब धमाल जो है वो मचा रही है। तो यहाँ पे सिल्वर मिनी में हम काम करेंगे, सेल जोन। तो 7100 देखो कितनी ऊपर चढ़ी हुई है, 3400 की मूवमेंट है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। देखते हैं अब रीजन क्या है। और वो जो है वो जब ट्रेड इनिशिएट होगा मैं तभी आपको बता पाऊंगा, उसके पहले आप मुझे बोले तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हे गाइस अगेन वेलकम। 8:40 पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जिस लेवल पे मैंने शॉर्टिंग का सोचा था, जो अपनी स्टडी बनाई थी, वो स्टडी कंप्लीट हुई, बट मेरे को यहाँ पे एंट्री लेने का मौका नहीं मिला। बहुत बड़ी कैंडल बन गई जिस वजह से मैं एंट्री नहीं ले पाया और टारगेट भी हिट हो गया। तो क्या मैं अपनी स्टडी बेकार कर दूं? देखिए काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे अपनी स्टडी को बेकार कर देते हैं और वो एक नई ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अगर देखा जाए तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई भी होगी, उनके हिसाब से ये ब्रेकआउट भी होगा, यही वो चीजें सोच भी रहे होंगे। या फिर आप पहले वाली ही अगर देखते तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये जो एक है ये भी एक 11 हमारा ट्रेंड लाइन का बनता है। ठीक है, तो काफी सारे लोगों को यहाँ पे एक दिखेगा कि ब्रेकआउट। तो मार्केट क्या करती है, देखिए जिस लेवल पे आपने सोचा होता है पहले तो आपको उस लेवल पे एंट्री नहीं देती है। जैसे कि मुझे एंट्री नहीं मिली, अब क्या करेगी, आहिस्ता 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 यहाँ तक जाएगी। ठीक है, पहुंचाएगी और आपको ऐसा व्यतीत कराएगी कि मैं अब ऊपर जाने वाली हूँ। और आपको भी दिखेगा कि हाँ ये जो ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करके ही ये ऊपर की तरफ गई है, तो चलो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। और ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस भी डाल देंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे नहीं गई, ठीक है, तो क्या करेंगे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे या फिर इस ग्रीन लाइन के पास स्टॉप लॉस डाल देंगे, तो इस लेवल के पास बाय कर लेंगे। जबकि हमने पहले क्या स्टडी किया, हमने तो डिसाइड स्टडी किया था कि हम सेल करेंगे यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे बाय कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। ठीक है, तो इस चीज को लोग जब भुला देते हैं ना और इस लेवल पे बाय करते हैं तो वो गलती होती है। देखो हमारी लड़ाई अपने आप से होती है। किससे लड़ाई होती है? अपने आप से। पहले हमने इस लेवल पे सेल सोचा, अब हम इस लेवल पे बाय सोच रहे हैं, तो हम तो डिसीजन खुद ले रहे हैं, मार्केट को तो कुछ करने नहीं दे रहे। फिर इसका मतलब तो जो आपने डिसीजन पहले बनाया उस डिसीजन पे रहो। आपको पता है कि इस लेवल पे सेल करना
करना था। क्यों सेल करना था, रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, समझ लो आपको भी ये पता है कि हाँ यहाँ पे सेल करना है। तो दोस्तों जब मार्केट इसके नीचे गया, नीचे से दोबारा ऊपर आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाकई में आपकी जो स्टडी थी वो बिल्कुल सही थी। अब अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आती है तो क्या उसको रेजिस्टेंस फेस करने को नहीं मिलेगा? मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपने जिससे सोचा उससे डबल मार्केट नीचे गई, तो अब जब पहली बार यहां पे आएगी तो उसके कम का टारगेट तो देगी ना, कम से कम जितना टारगेट आपने पहले सोचा उतना टारगेट तो दोबारा दे दी ना। पहले डबल दे दिया, अब हाफ तो देगी ना, रेजिस्टेंस तो यहां पे फेस होगा ना। तो हम लोग वही करेंगे, ठीक है। हम लोग ये नहीं है कि अपनी स्टडी को बेकार कर देंगे और सोचेंगे कि नई स्टडी करते हैं, नहीं, अपने लेवल को फॉलो करो, कंप्लीटली उस पर बने रहो और देखो मार्केट क्या करती है। देखो मार्केट यही करेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहती है कि आपको दिखाएगी यहां पे ब्रेकआउट आया, लेकिन उसी ब्रेकआउट से नीचे की तरफ आएगी एंड नियर अराउंड हिट एसएल। अगर ये नहीं टूटा, अगर ये टूट के नीचे से ओके आती है तो फिर चांसेस काफी कम है कि ये शायद यहाँ पे हम बाइंग की सोचें या फिर सोच सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं सोचूंगा, मैं तो इसके ऊपर जाएगा तभी बाइंग सोचूंगा। अगर इसने डे हाई ब्रेक किया तो मैं इसको बाय करूंगा, अदरवाइज मैं इसको बाय नहीं करूंगा एंड आई विल वेट फॉर दिस लेवल, ठीक है। अगर ये इस लेवल पे आती है कहीं तो मुझे लगता है कि आहिस्ता 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 करके कहीं ना कहीं यहां तक ये पहुंचेगी, नियर अराउंड यहां पे तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा और ये टाइम होगा 21:42। चलो देख लेते हैं, तब तक अगर आ गई तो ठीक है, एंड मुझे कुछ काम है वो इतनी देर में काम कर लेता हूं और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो ये है, अपनी स्टडी मत भूलिए प्लीज, वेट कीजिए, देखते हैं क्या बनता है। हे गाइस अगेन वेलकम। जस्ट मैंने 2 लॉट जो है सिल्वर मिक के अभी बाय किए हैं। क्यों बाय किए हैं, क्यों नहीं किए हैं, और याद रखिएगा ये 10:17 पे मेरा ट्रेड हुआ है। तो सबसे पहले अभी मैंने एक ऑर्डर जो है ऊपर साइड का लगा दिया है, जो कि मेरा टारगेट है इसके अंदर। तो मैं टारगेट यहाँ पे बता देता हूँ, 479 का मैं टारगेट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो देख लेते हैं कहाँ तक है, तो वो भी हम यहाँ पर लगा देते हैं फ्यूचर में जाके। तो मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। सेल का ऊपर का लग गया है, अब बाय का एक मुझे लगाना है नीचे साइड का, क्योंकि ये MIS में मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एज पर दिस, ये कैंडल का लो ही अपना SL होना चाहिए 69754, या फिर इससे थोड़ा सा नीचे 69717, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ पे ये टूल होता है शॉर्ट पोजीशन, हमने सॉरी लॉन्ग पोजीशन बनाई है यहाँ पे 690 कुछ पे बनी है, यहाँ कुछ पोजीशन बनी है अपनी, तो एग्जैक्टली यहाँ तक बनेगा, मतलब 69685। चलो ये लगा, देखो जितना टारगेट ले रहे हैं कम से कम अब उतना SL भी लगेगा। तो यहाँ पर 69684, वैसे तो ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ तक ठीक है, इससे थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 684 से लेकर 69689 कर देता हूँ, ठीक है। बफर लगा देते हैं यहाँ पे। अच्छा ये कह रहा है ये वाला बड़ा होना चाहिए, 69680 से लेकर 69689 से लेकर 69670 के बीच में बिक जाए, ठीक है। तो ये हमने अपना स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा दिया। लेट्स सी, सॉरी ये 1 क्वांटिटी का लगा है, एंड इसको गो टू ऑर्डर बुक में जाके मुझे देखिए 156 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। ये वाला जो पेंडिंग है ना, इसमें 2 क्वांटिटी है अपनी, तो 2 क्वांटिटी क्यूब ट्रेड, ठीक है। तो चलो ये हमने 2 अपना एक SL भी लगा दिया, एक टारगेट भी लगा दिया, ठीक है। तो MIS में मैं काम कर रहा हूं तकरीबन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आज ही मैंने फंडिंग जो है इसके अंदर की है, ऐड की है, और उस हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी सिल्वर में ट्रेड लेने का क्या कारण है, क्या नहीं है, क्यों यहाँ तक तकरीबन टारगेट है। फर्स्ट टारगेट नियर अराउंड यहाँ तक बनता है 240 तक, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट नियर अराउंड हमारा 4 यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं किधर जाता है। अभी हमारे प्रॉफिट जो है वो 190 रुपीज कुछ का चल रहा है, एंड देखिए अब मेरा जो लॉस है वो हम थोड़ा ऊपर ला सकते हैं 761 तक, मैक्सिमम 90 आ गया दोस्तों। 200 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर
टारगेट एक्चुअली यहाँ तक बनेगा, 228 तक मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो नहीं निकल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ तक। देखिए मैं 650 का वेट कर रहा था, वो तो आया नहीं तब से, तो 484 तो अब आना ही चाहिए। चलिए वेट करते हैं, देखते क्या बनते हैं। एंड स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 751 का कर देना चाहिए फिलहाल तो। चलिए 276 रुपीज का प्रॉफिट हमें आना शुरू हो चुका है, 310 कुछ हो गया। सो लेट्स वेट। देखिए हमारे प्राइस से नियर अराउंड 150 पॉइंट ऊपर है, तो हम अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेल करते हैं और ऊपर की साइड लेके आते हैं। हम ऊपर तभी आएंगे जब ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना, 256 के ऊपर निकलेगा तो मैं अपना एसएल यहां लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसको क्यों बाय किया है, क्यों नहीं बाय किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेरी कोशिश रहती है कि बायर एंड सेलर कहां ट्रैप हुए हैं, आप उस चीज को समझे। जिस दिन आप उस चीज को समझ जाएंगे, आप मार्केट में पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, नन मैटर, आपको बस पैसा बनाना आना चाहिए, और वो तभी बनेगा जब आप बायर एंड सेलर को पहचानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस कीजिए कि मैंने आपको कब वीडियो बनाना शुरू किया। नियर अराउंड मार्केट यहां पे थी जब मैंने ये लेवल पे शॉर्ट करने का सोचा, बट मुझे मिला नहीं, एज यू नो वेरी वेल। उसके बाद वेट किया, कब से वेट कर रहा हूं, टाइमिंग देखिए, नियर अराउंड 1957 से लेकर अभी ट्रेड लिया है नियर अराउंड 22, तो 2 घंटे आप कह सकते हो मैं वेट किया हूं इसके लिए, और तब जाकर अभी मुझे एक ट्रेड अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। वैसे 200 पॉइंट जो है वो इनफ होते हैं किसी भी ट्रेड के लिए। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा टारगेट भी तकरीबन यहीं तक का बन रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ से, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, बट आई बिलीव दैट ये रेजिस्टेंस अब यहाँ पे ब्रेक होगा एंड ये 484 तक जा सकता है। लेट्स सी किस साइड जाता है, आई डोंट नो। फिलहाल हमने तो एंट्री ली हुई है, और जिस एंट्री से ली है वहां से 150 पॉइंट ही तकरीबन मुझे अभी जो है वो मिल रहे हैं। हाई लगाया है इसने 157 का। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने इसको क्यों लिया। देखिए जो पहला ट्रेड था यहां पर हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। ये लगा हाई, ठीक है, समझो इस बात को, ये लाइफ टाइम हाई था इसका, आज का मतलब हाई था प्रॉपर तरीके से। यहां पर ये पहुंचता है और उसके बाद देखिए यहां पे क्या होता है, अब बात समझिएगा। मैं उस टाइम यहां देख रहा था, तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया ये यहां आता है ब्रेकआउट। दोस्तों अगर यहां ब्रेकआउट आया है तो मैक्सिमम जो एसएल लोग लेकर चलते हैं ना, वो तकरीबन यहां पे होता है, क्योंकि यहीं पे तकरीबन लोगों ने एंट्री ली होगी। देखो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया एंड अगेन ऊपर गया, तो अब लोगों ने एंट्री कहां ली होगी, तकरीबन या तो लोगों ने यहां एंट्री ली होगी कि हाँ भाई एक न्यू हाई बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से ये जो लेवल है ये बाइंग एरिया था, तो अगर मार्केट इसके नीचे जाती तो डेफिनेटली जो बायर थे उनको यहां पे लॉस होना शुरू हो जाना था। डेफिनेटली यहां पे लॉस होना उनको शुरू होना था, ये आप सब मानते हो। ठीक है, समझना बात को। ये एक ब्रेकआउट आता है इस लेवल पे, और ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, उसके बाद इसको रीटेस्ट किया जाता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो तकरीबन यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली होगी मेरे हिसाब से। तो अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है आना डेफिनेटली। ठीक है, प्रॉफिट देख लेते हैं 400 समथिंग, तो क्या होगा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इसके नीचे जाती है तो मैं सेल करूंगा, इसके ऊपर जाती है तो मैं बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सेलर ने पंच किया, यहां पर बायर ने पंच किया, तो हमने किस तरफ जाना है, जिस तरफ मार्केट लेके चलेगी। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकली तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पर बाय का ऑर्डर लगाना था, नीचे आती तो मैंने सेल का ऑर्डर, तो ये मेरी कंडीशन थी। उसके बाद अब देखो जो बायर फंसे हुए हैं वो कहां फंसे हैं, यहां पर। तो मार्केट कभी भी इस लेवल पे आने की कोशिश अब नहीं करेगी, और अगर आएगी भी तो बहुत तगड़ा वाला झटका नीचे की तरफ दे देगी 643 से। इसलिए मैं कह रहा था कि वापस अगर यहां पे आए तो मैं वेट कर लूं। अब मैंने यहां पे नोटिस किया कि मार्केट काफी टाइम से यहां पर लोगों को क्या कर रही है, मैं वेट कर रहा हूं इसका, लेकिन यहां पे आया नहीं। मार्केट देखिए यहां पे आई, यहां आई, यहां आई, यहां आई, तो मार्केट ने जानबूझकर ये जो लेवल यहां से ये जो स्विंग आया था उस लेवल को ब्रेक किया। अब इस लेवल को ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि यहां पे सेलर ट्रैप हुए हैं। कौन हुआ है ट्रैप? सेलर ट्रैप हुआ है। उसके बाद ये दोबारा से नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई यहां पे हायर हाई। तो मैं यहां पे नोटिस कर रहा था कि जब भी ये ऊपर जा रही थी ना, यहां से जब नीचे गिरती थी तो एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बन रही थी।
तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर ये नीचे की तरफ निकल गई इसका मतलब ये सेलिंग जोन में आ जाएगी दोबारा से, बट अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, ग्रीन कैंडल्स आती हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यानी कि मार्केट और भी ऊपर जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फर्स्ट टारगेट तो लग चुका है, मुझे लगता है कि यहां पे एक क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन लेट्स वेट करते हैं, वॉच करते हैं। 177 कुछ चल रही है, तो देखो ठीक है। अब मैंने यहां पे ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, अब क्या होगा कि जो ये वाला लेवल है वो तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मार्केट क्या करेगी कि जिन्होंने यहां पे शॉर्टिंग बनाई है उनका एसएल कहां होगा, मैक्सिमम यहां पे एसएल होगा या फिर यहां एसएल होगा। तो मैंने जो टारगेट लगाया है वो क्या लगाया हुआ है, मैंने यहां कहीं टारगेट लगा दिया थोड़ा सा ऊपर 470 का, क्योंकि तकरीबन जो स्मार्ट लोग होंगे उनका यहां एसएल होगा या फिर यहां एसएल होगा, इनमें से ज्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, अभी उन लोगों का एसएल हिट करने के लिए जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अपना एसएल जो है वो ट्रेल करके यहां ले आएंगे 750 के पास, ताकि हमको बड़ा नुकसान ना हो। तो इसका एसएल लगा हुआ है 689 का, इसको चेंज करते हैं, 69 की जगह हम कर देते हैं, सॉरी मुझे भूल गया, 750। ठीक है, तो ये हमारा अब एसएल हो गया एज पर दिस। ठीक है, 180 195 आ चुकी है, एंड विद इन ए प्रॉफिट ऑफ 490, 500 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, 620 का प्रॉफिट। तो दोस्तों ये रहा सिल्वर का मेरा ट्रेड, जो आपको अच्छा लगा होगा। 2 क्वांटिटी में ट्रेड किया है, 1000 का प्रॉफिट किया है, टोटल 886 का प्रॉफिट है। ये वेट करने का नतीजा है, याद रखिएगा, ये वेट करना जो होता है ना उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिए। देखिए मैं वेट कर रहा था सेलिंग का, यहां तक आ जाए तो मुझे लगा क्यों ना बाइंग की जाए। तो अब जब मेरे को वो चीज दिखी नीचे की तरफ कि हाँ सेलर यहां ट्रैप हुए हैं, तब मैंने जाके यहां पे ट्रेड लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, 2 क्वांटिटी के साथ मैंने प्रॉफिट किया है, रिस्क कितना लिया मैंने यहां पे तो आपको मैं ये भी बता देता हूं। तो 680 का मैंने यहां पे लिया था, और ट्रेड मैंने लिया था आपके सामने 6 समथिंग में बता देता हूं आपको, ऑर्डर्स में जाके, एग्जीक्यूटेड में जाके, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड था मेरा 860 पे लिया था। तो माइनस, सॉरी यार ये गलत हो गया, 680 माइनस कितना, 680 माइनस 7 कितने पे है, ये 860 पे हमने, ये सिल्वर है 960। तो कुल मिला के 280 इंटू 2, 560 का रिस्क था भैया, अपना पूरा वसूल हो गया, डबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन जो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी आपको यही वीडियोस मिलने वाली हैं, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कुछ इस तरह से ही मिलेगा। तो इसमें लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि आप सेलर के लिए बैठे हुए थे, आपको नहीं मिली, आपने अपॉर्चुनिटी का वेट किया। देखिए फिर से बता देता हूं, यहां पे मैंने सेलर को फंसते हुए देखा, यहां पे बायर, दोनों की पोजीशंस मैंने देखा था कि अगर ये ब्रेक होंगी तो मैं सेल करूंगा। अब हुआ क्या, यहां पे सेल का मौका नहीं मिला, यहां मुझे दोबारा दिखा, यहां अब सेलर फंसे हैं, तो मैंने बाइंग की पोजीशन बनाई जब ये अच्छी सी कैंडल यहां पे चलना शुरू हुई। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एंड दोस्तों लास्ट में एक चीज मैं फिर से बता दूं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मार्जिन अवेलेबल 00 बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आज ही फंडिंग की है, आज ही इसमें जो अमाउंट है वो मैंने डाला है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपको 0 दिखा रहा होगा। तो अगर आप ऐसे मेरी देखते पोजीशन में, तो यहाँ पे देखो मार्जिन अवेलेबल वगैरह कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि ये कमोडिटी का है तो शायद उस वजह से। बट आज ही मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने फंड्स डाले हैं, तो कल से आपको वो फंड्स जो हैं वो ये देखिए यहाँ पे इक्विटी चल रहे हैं, तो ये मैंने कमोडिटी किया है, तो कमोडिटी में अब आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के मैंने 16,000 कुछ डाले थे और उसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड किया है, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेड आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।